2025 की एक ऐसी हकीकत जिसे हम हर दिन जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद अब इसे सब लोग नॉर्मल मान चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में। ये सिर्फ दिल्ली का पॉल्यूशन ही नहीं, ये एक इनविजिबल वॉर बन चुका है और इस वॉर में हम सब हारते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट रिव्यू में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में। आइए सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ मेजरमेंट्स बताती हूँ, जैसे कि दिल्ली का AQI। नवंबर 2025 में दिल्ली का AQI 450 पार कर चुका था, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है। PM 2.5 का लेवल WHO की सेफर लिमिट से 15 से 20 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में 30% केसेस बढ़ चुके हैं अस्थमा और COPD के। और अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो दिल्ली की इकोनॉमिक कॉस्ट 50,000 करोड़ से ज्यादा हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी में घट चुकी है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी का वाइटल साइन है। हर डिजिट के पीछे एक इंसान का दर्द, एक परिवार की चिंता और एक पूरी जनरेशन का अनसर्टेन फ्यूचर छुपा है। आज की वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक डार्क रियलिटी चेक है। 2025 में भी दिल्ली की हवा जिंदगी के लिए खतरनाक दुश्मन बनकर खड़ी है। ये सिर्फ धुआं नहीं, जहर की गैस है जो हमें हर सांस के साथ अंदर ले रहे हैं। नवंबर में AQI 450 पार कर गया था, जो सीवियर कैटेगरी है। मतलब हवा इतनी खतरनाक है कि बाहर निकलना भी इमरजेंसी हो सकता है। WHO की सेफर लिमिट से 15-20 गुना ज्यादा PM 2.5 पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जा रहे हैं। असल मायने में यह एक स्लो मोशन पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है। बच्चों के लंग्स का छोटा साइज होना, बुजुर्गों की याददाश्त कमजोर होना और हॉस्पिटल में हर साल नए अस्थमा COPD के केस दिख रहे हैं। लेकिन इस तबाही के पीछे क्या है? एक तरफ तो राजनीतिक का ब्लैक गेम चल रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार आपस में उंगलियां तान रही हैं। पराली को लेकर पंजाब और हरियाणा पर आरोप लगा रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली का अपना कंस्ट्रक्शन रोड डस्ट एक साइलेंट किलर बन गया है। हर तरफ बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कें खुद रही हैं और इनसे उड़ने वाली धूल का कोई हिसाब नहीं। यह धूल सिर्फ बाहर नहीं, हमारे घरों के अंदर तक पहुंच रही है। सबसे डरावना सच ये है कि हम इसे नॉर्मल मान चुके हैं। स्कूल बंद होना, मास्क पहनना, एयर प्यूरिफायर लगाना, ये सब एक नॉर्मल बन गया है। पर यह नॉर्मल नहीं है, ये एक कलेक्टिव फ्लेयर है। पराली जलना, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की डस्ट, सोर्सेज वही हैं, लेकिन अब उसका असर जिंदगी भर के लिए हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, चांदनी चौक में एक कार ब्लास्ट का दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था, जिसने कई जिंदगियां ली थी। आज हम उसी चांदनी चौक की बात कर रहे हैं, जहां अब हर दिन हर घड़ी एक एयर पॉल्यूशन ब्लास्ट हो रहा है। फिर भी हम लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। एक वो ब्लास्ट था जो एक बार हुआ और एक ये ब्लास्ट है जो हर सांस के साथ हो रहा है। बात करें इंडिया गेट की, अब वहां तिरंगा नहीं, बस धुआं नजर आता है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले जवानों को सैल्यूट करने आते हो, लेकिन वहां पहुंचकर आपको अपनी सांसें रोकनी पड़ती हो। ये है 2025 का इंडिया गेट। और बात करते हैं रेड फोर्ट की। रेड फोर्ट, दोस्तों सोचिए, एक आइकॉनिक रेड फोर्ट जहां हर साल PM तिरंगा लहराते हैं और देश की आवाज सुनाई देती है। उसी रेड फोर्ट की हवा आज इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि उसकी लाल दीवारें भी धुंध में धुली पीली नजर आती हैं। असल ट्रेजेडी ये है कि 15 अगस्त को जब नेता स्वच्छ हवा की बात करते हैं, उस वक्त भी यहाँ की AQI खतरनाक लेवल पर होती है। आज रेड फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक एयर पॉल्यूशन का ट्रैप है, जहां हिस्ट्री की हवा में सांस लेना भी रिस्क बनता जा रहा है। अगर आज हमने सीरियसली एक्शन नहीं लिया, न घर से न सिस्टम से, तो आने वाली जनरेशन हमसे यही पूछेगी, आपने हमें सांस लेने का हक क्यों नहीं दिया? आपने हमसे सांस लेने का हक क्यों छीन लिया? इसलिए ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया का क्या हाल है, क्योंकि साफ हवा अब लग्जरी नहीं, हमारा राइट है, हमारा बेसिक राइट, और इसके लिए हमें लड़ना होगा।